गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो आज हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं, फटाफट शुरू करते हैं वीडियो को। देखते हैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं इसको, ये सब चीज़ देख लेते हैं। देखिए, इन चीज़ों को देखने से पहले छोटी छोटी चीज़ें हैं, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हमें क्या पता होना चाहिए, हमें इसमें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी बीम होती हैं, कौन कौन सी बीम हमारे पास होनी चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। कौन कौन सी बीम होती है, एक तो कैंटिलीवर बीम होती है, एक कौन सी होती है फिक्स बीम होती है, एक कौन सी होती है सिंपली सपोर्टेड, सिंपली सपोर्टेड बीम होती है, और कौन सी बीम होती है ओवरहैंगिंग बीम होती है, और कौन सी बीम होती है कंटिन्यूअस बीम। ये इस तरह की बीम्स होती हैं। तो वन बाय वन देख लेते हैं। जो कैंटिलीवर बीम होती है वो कैसी होती है, वो इस तरह की होती है कुछ। इसका वन एंड क्या होता है फिक्स होता है, और दूसरा एंड क्या होता है फ्री होता है। अगर इसकी लंबाई क्या है, मान लीजिए एल है, तो ये हुई आपकी कैंटिलीवर बीम। फिक्स बीम क्या होती है, फिक्स बीम में क्या होता है, दोनों एंड क्या होते हैं इसके फिक्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं फिक्स बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होती है, सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, जो दोनों एंड्स होते हैं उस पर क्या होती है कोई ना कोई रिएक्शन लगी होती है। अगर ये पॉइंट ए और बी है और इन पर लगने वाली रिएक्शन आर ए और आर बी है, और इसके बीच की लंबाई अगर एल है, तो ये होती है सिंपली सपोर्टेड बीम। ओवरहैंगिंग बीम क्या होती है, ओवरहैंगिंग बीम में क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई सपोर्ट लगी है, ये मान लीजिए हिंज सपोर्ट है और ये मान लीजिए रोलर सपोर्ट लगी है, ठीक है, बीम है आपकी ए बी सी, तो क्या होती है कि इसका कुछ हिस्सा क्या होता है बाहर की तरफ निकला होता है, उसको हम बोलते हैं ओवरहैंगिंग बीम। कॉन्टिन्यूस बीम क्या होती है, कॉन्टिन्यूस बीम वो बीम होती है जिस पर मोर देन 2 सपोर्ट लगी होती है, जिस पर क्या होता है 2 से अधिक सपोर्ट लगी होती है या रिएक्शन लगी होती है, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस बीम। तो ये कुछ बीम्स होती हैं, ये हमें पता होनी चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। और क्या पता होना चाहिए, बीम हमने देख लिया है। ये एक छोटा सा मैं आपको सबको एक एक चीज़ को बता के चल रहा हूँ ताकि हम लोगों के दिमाग में रहे, ठीक है। दूसरा है आपके सपोर्ट कौन कौन सी होती है, सपोर्ट भी पता होनी चाहिए। देख लेते हैं सपोर्ट कैसे निकालेंगे, कौन कौन सपोर्ट होती है। ये चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स के अंतर्गत, है ना, तो मैं एक बार फिर भी सबको बता देता हूँ, सब कुछ थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। सपोर्ट SUPPORT, सपोर्ट कौन कौन सी होती है। देखिए, पहली सपोर्ट होती है आपकी हिंज सपोर्ट HINGD, हिंज सपोर्ट। दूसरी होती है आपकी रोलर ROLLER, रोलर सपोर्ट। हिंज सपोर्ट कैसी होती है, हिंज सपोर्ट होती है आपकी इस तरीके की। ये मान लीजिए कोई बीम है और ये हो गई हिंज सपोर्ट। ये ऐसा ट्रायंगल होगा और ट्रायंगल के नीचे ऐसे ऐसे डैश डैश लगा होगा, इसको हम बोलते हैं हिंज सपोर्ट। देखिए, ये सपोर्ट का जो साइन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए क्या है, हिंज सपोर्ट, ठीक है। दूसरा है आपका रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट कैसी होती है, ये मान लीजिए कोई बीम है, इसमें ऐसा ट्रायंगल का निशान है और नीचे 2 गोले बने होंगे, ठीक है, क्या बने होंगे 2 गोले से बने होंगे, इनको हम बोलते हैं रोलर सपोर्ट। मैं दोबारा कहूँगा कि जो साइन है इसका, जो नोटेशन है इसकी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए क्या है, ये है रोलर सपोर्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, देखिए जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या होता है कि जो रोलर सपोर्ट होती है, रोलर सपोर्ट में एक रिएक्शन काम करती है जो कि इस बीम के परपेंडिकुलर होती है। रोलर सपोर्ट में क्या होती है, जहाँ जहाँ पर रोलर सपोर्ट होगी वहाँ पर क्या होगी, अगर ये पॉइंट ए है आपका और ये वाला पॉइंट बी है, तो ये RB हो जाएगी, ये RA हो जाएगी। रोलर सपोर्ट में क्या होती है, केवल परपेंडिकुलर एक रिएक्शन होती है। जहाँ पर भी, जिस बिंदु पर भी, बीम के किसी भी बिंदु पर अगर रोलर सपोर्ट है, चाहे 2 रोलर सपोर्ट हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कितने भी रोलर सपोर्ट अगर आपकी हैं, तो जहाँ पर भी रोलर सपोर्ट होगी वहाँ पर क्या करेंगे हम, रोलर सपोर्ट को हटा के एक वर्टिकल रिएक्शन लगा देंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास हिंज सपोर्ट है,
तो हिंज सपोर्ट में क्या होगा, हिंज सपोर्ट कहाँ ये वाली है, हिंज सपोर्ट में क्या होता है, दो रिएक्शन लगती हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। कैसे लगेंगी, जैसे देखो ये हिंज सपोर्ट है, तो एक तो यहाँ पर इसको हमने मान लिया ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट मान लिया, तो एक तो यहाँ लगेगी वी बी वर्टिकल, और एक लगेगी इसी बिंदु की तरफ एच ए एच बी। ठीक है, दो रिएक्शन लगेंगी इस पॉइंट पर, कौन कौन सी, वी बी और एच बी इस बिंदु पर। उसी तरीके से एक यहाँ पर भी लगी है हिंज सपोर्ट, तो यहाँ पर भी दो रिएक्शन लगेंगी, इसको हम बोलते हैं वी ए, और इसी पॉइंट की तरफ एक लगेगी एच ए। ठीक है, दोनों रिएक्शन इस बिंदु की तरफ ही लगेंगी। तो फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमें पता होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, इसलिए मैंने एक बार ये आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो हमने बीम देख ली है, हमने सपोर्ट देख लिया है, अब हम देखते हैं लोड कौन कौन सा है। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, बीम, सपोर्ट और लोड। देखिए लोड, LOAD, किसी भी बीम पर जो लोड काम करते हैं, पहला लोड होता है आपका पॉइंट लोड, या फिर इसको हम बोल देते हैं पॉइंट लोड या फिर कंसेंट्रिक लोड। दूसरा है आपका UDL, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तीसरा ये लोड है आपका UVL, ये होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग, VARY, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, ये कुछ लोड होते हैं, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर पॉइंट लोड लगा है, कहाँ पर UDL, कहाँ पर UVL। पॉलिटेक्निक वालों के लिए UVL पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिलेबस में नहीं है ना। UDL और पॉइंट लोड पे बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, बीटेक में तीनों पे आते हैं, पॉइंट पे भी, UDL पे भी और UVL पे भी। ठीक है, तो इसकी नोटिफिकेशन हमें पता होनी चाहिए कि पॉइंट लोड कैसा होता है, UDL कैसा होता है और UVL कैसा होता है। तो पहले हम बात करते हैं पॉइंट लोड की। तो अगर ये कोई बीम है आपके, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर कोई रिएक्शन लगी है, तो इसको हमने मान लिया A और B, ये RA है, ये RB है। तो पॉइंट लोड क्या होंगे, एक लोड यहाँ लग रहा है, एक लोड यहाँ लग रहा है और एक लोड यहाँ लग रहा है। इनकी वैल्यू देखिए, मान लीजिए 2 न्यूटन, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन। तो ये जो 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन के फोर्स लग रहे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट लोड, क्योंकि ये किसी न किसी बिंदु पे लगे हुए हैं इस बीम के, इसको हम बोलते हैं पॉइंट लोड। UDL क्या होता है, UDL देख लेते हैं। देखिए UDL की जो नोटिफिकेशन होती है वो इस तरह की होती है, कुछ इस तरीके का बना होता है। ठीक है, या फिर कहीं कहीं पर किसी किसी बुक में इस तरीके से भी बना होता है। ये दोनों ही नोटिफिकेशन किसकी है, UDL की। इसकी यूनिट क्या है, W, यूनिट पर लेंथ। इसकी भी क्या है, W, स्मॉल w, यूनिट पर मीटर या पर लेंथ, कुछ भी कह सकते हैं। W की वैल्यू क्या है, W है आपका इस UDL की वैल्यू क्या है, W क्या है, UDL की वैल्यू। उसको किस में डिनोट करते हैं, यूनिट पर मीटर में, या फिर यूनिट पर लेंथ में उसको डिनोट करते हैं। तो इस तरीके की शेप जहाँ दिखाई दे, समझ जाना कि UDL है। UVL कैसा होता है, UVL इस तरीके की शेप होती है। देखो इस तरीके की शेप जहां पर भी दिख जाए, समझ जाना कि UVL है, या फिर ऐसे भी हो सकती है। ये क्या होता है, UVL। इसकी भी वैल्यू क्या होती है, स्मॉल w, यूनिट पर लेंथ। इसकी क्या होती है, स्मॉल w, यूनिट पर लेंथ। ये पॉइंट लोड की नोटेशन है, ये UDL की और ये UVL की। SFT BMT के अंतर्गत हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे सभी को पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आप कहेंगे पॉइंट लोड में कन्वर्ट कैसे करते हैं। देखिए जो पॉइंट लोड है वो तो पॉइंट लोड है ही, कन्वर्ट किसको करना है हमें, एक तो UDL को और एक UVL को। UVL सिलेबस में नहीं है तो हमेशा नहीं पढ़ेंगे। तो क्या है, हम किसको कन्वर्ट करेंगे, UDL को। तो UDL को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देख लेते हैं। ध्यान से सुना सभी लोग, UDL को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको हमें देखना है।
क्वेश्चन में अगर यूडीएल दिया हुआ है तो पहले हमें उसमें को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पॉइंट लोड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो ये यूडीएल दिया हुआ है, ठीक है, इसकी वैल्यू है मान लीजिए 3 न्यूटन पर मीटर, इसकी लेंथ है 4 मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका ए पॉइंट, ये हो गया आपका बी पॉइंट। तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट लोड में। कैसे करेंगे, देखो जब हम इसको बनाएंगे, यहाँ पर दे देता हूँ, इसको बनाएंगे हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके बनाएंगे, तो ये आएगा आपका इस तरीके से। दो रिएक्शन तो यहीं पर लगी हुई हैं, ए और बी बिंदु पर, ठीक है। इसके बीच की जो लेंथ है वो कितनी है, 4 मीटर है ही, क्वेश्चन में दे रखा है। इसको अगर हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा कि एक पॉइंट लोड काम करेगा यहाँ पर, इसकी वैल्यू कितनी होगी और कितनी दूरी पे काम करेगा, ये दो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। देखो जितनी भी इस बीम की डिस्टेंस है, जितनी भी बीम पर ये यूडीएल लगा हुआ है, ये यूडीएल कितनी डिस्टेंस की बीम पे लगा हुआ है, 4 मीटर की डिस्टेंस पे लगा हुआ है। तो इसका क्या कर दोगे आप, हाफ कर दोगे, यहां से 2 मीटर और यहां से भी 2 मीटर, तो दूरी हमें निकल के आ गई, ठीक है। यानी कि जब यूडीएल को आप हटाते हो तो वो जो लोड निकल के आएगा, पॉइंट लोड कहाँ काम करेगा, इस बीम के एकदम सेंटर में, एकदम बीचों बीच काम करेगा। यानी कि अगर 4 मीटर की डिस्टेंस पे लगा हुआ है तो ये यहाँ से 2 मीटर और यहाँ से भी 2 मीटर की दूरी पे लगेगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, वो क्या होगा, देखो जितना यूडीएल की क्वांटिटी है ये, जितनी डिस्टेंस पे लगा हुआ है, इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चौक 12 न्यूटन, ठीक है। 3 क्या है ये, इसकी यूनिट किस में थी, न्यूटन पर मीटर में थी, इसकी यूनिट कितने में थी, मीटर में थी, तो मीटर से मीटर कट गया, क्या आ गया 12 न्यूटन। तो यानी कि ये 12 न्यूटन का जो लोड है, यहाँ जो ए बिंदु से 2 मीटर पे लगा हुआ है और बी बिंदु से भी 2 मीटर पे लगा हुआ है, इसको जब हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो ये फिगर बन के आएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पर वैल्यू चेंज है, यहाँ पर वैल्यू चेंज है, तो आप निकाल सकते हो इजीली, है ना, प्रोसेस यही रहेगा। तो इस तरीके से हम यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। अब हम चलते हैं एसएफडी और बीएमडी के ऊपर, कि एसएफडी क्या होता है, बीएमडी क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें हम अब सॉल्व करेंगे। देखो शियर फोर्स क्या होता है, किसी भी बीम में अगर हमने कोई सेक्शन किया है तो उस सेक्शन के लेफ्ट हैंड का पार्ट या फिर राइट हैंड के पार्ट पर जितने भी बल लगे हुए हैं उन सभी बलों का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। ये होता है आपका शियर फोर्स, ठीक है। इसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है वो भी सेम यही होता है कि किसी भी सेक्शन के लेफ्ट हैंड या राइट हैंड पर जितने भी मोमेंट लगे होते हैं उन सभी का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। कैसे सोल्व करेंगे, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। दूसरी चीज क्या है इसमें, देखो 3 चीज हम पढ़ चुके हैं, बीम पढ़ चुके हैं, लोड पढ़ चुके हैं और सपोर्ट देख चुके हैं। यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी देख चुके हैं। चौथी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है कि जब हम एसएफडी या बीएमडी ड्रॉ करते हैं तो उससे पहले हमें एक टेबल है, छोटी सी है, उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखो क्या है वो टेबल, अगर पॉइंट लोड लगा हुआ है उसको, उस केस में शियर फोर्स कितना हो, कैसे ड्रॉ करेंगे, और बेंडिंग मोमेंट को कैसे ड्रॉ करेंगे, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर यूडीएल लगा है तो शियर फोर्स को ड्रॉ करते वक्त क्या होगा ये हमें पता होना चाहिए, मतलब उसका डायग्राम हम कैसे ज्वाइन करेंगे, सीधी लाइन से ज्वाइन करेंगे, कर्वेचर से ज्वाइन करेंगे, किस तरीके से ज्वाइन करना होगा ये हमें पता होना चाहिए। देखो अगर पॉइंट लोड है तो उस केस में जो शियर फोर्स होगा आपका क्या होगा, वो होगा आपका कांस्टेंट। बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। यूडीएल का केस है, यूडीएल के केस में शियर फोर्स कितना होगा, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे। और बीएमडी कैसे करोगे, पैराबोलिक कर्व से उसको ड्रॉ करोगे। अब आप पूछोगे सर ये क्या लिख दिया आपने, समझ में नहीं आया हमें। जब बेटा क्वेश्चन कराएंगे तब कैसे मैं इसको अप्लाई करता हूं तब मैं आपको बताऊंगा। अभी तो मैंने फिलहाल इसको रफली आपको बता दिया है ताकि आप इसको नोट डाउन कर लें, पता रहे कि सर ने क्या बताया था। पॉइंट लोड होगा तो एसएफडी को कांस्टेंट लाइन से ड्रॉ करेंगे और बीएमडी को स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करेंगे। यूडीएल लगा होगा किसी बीम पर तो शियर फोर्स को हम स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करेंगे और बीएमडी बनाते वक्त पैराबोलिक कर्व ड्रॉ करेंगे। ये हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा है।
देखिए क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चन है कि एक हमें कैंटिलीवर बीम दे रखी है, कैंटिलीवर बीम दे रखी है ये रही, ठीक है। इस पर पॉइंट आउट दे रखा है हमें ये है आपका 2 न्यूटन, ये है आपका 3 न्यूटन। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 2 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 2 मीटर। ये कोई क्वेश्चन है, मैंने बना लिया है इसको रफली ऐसे ही, है ना, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बना लिया है। अब हमसे क्वेश्चन में कहा है कि ड्रॉ शीयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है शीयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होता है हमें, देखो इस पॉइंट को हमने मान लिया ये ए है, ये बी है और ये पॉइंट क्या है, सी है। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि हम ये देखते हैं कि जो बीम है आपकी कितने हिस्सों में बटी हुई है, कितने पोर्शन में बटी हुई है। देखो 2 पोर्शन है, ए बी और बी सी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पोर्शन वाइज बनाएंगे। पहले इस पोर्शन को लेंगे, फिर इस पोर्शन को लेंगे, अगर कोई और पोर्शन होता तो फिर उसको लेते। छोटे छोटे पोर्शन को ड्रॉ अलग अलग उसका निकालेंगे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। उसके बाद टोटल को कंबाइंड करके हम ड्रॉ कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम पोर्शन लेते हैं बी सी, PORTION, पोर्शन बी सी। तो सबसे पहले हम जो बी सी पोर्शन है उसको क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। बी सी पोर्शन क्या कहता है, देखो ये है आपका बी सी, ये बी हो गया, ये सी हो गया, यहाँ पर लगा हुआ है 2 और यहाँ पर लगा हुआ है 3 न्यूटन, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी हमें दे रखी है 2 मीटर, ठीक है। कैसे निकालोगे शियर फोर्स की वैल्यू और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि राइट टू लेफ्ट चलते हैं, राइट टू लेफ्ट चलते हैं। जो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे कैसे करेंगे, राइट टू लेफ्ट। आप लोग लेफ्ट टू राइट भी लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, राइट टू लेफ्ट लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या काम करा, सबसे पहले हमने एक पोर्शन लिया इसका ये वाला, इसको यहाँ बना लिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसका सेक्शन करेंगे। सेक्शन कर लिया हमने, ये लीजिए हमने क्या कर लिया, सेक्शन कर लिया। यहाँ से x डिस्टेंस पर, यहाँ से x डिस्टेंस पर हमने सेक्शन कर लिया, ठीक है। तो अब देखो इस सेक्शन का नाम हमने दे दिया x डैश, ठीक है। अब आप या तो इस सेक्शन के लेफ्ट वाला पार्ट ले सकते हो या राइट वाला पार्ट ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन हमने सेक्शन लिया कहाँ से है, राइट से लेफ्ट लिया है। तो इस वाले हिस्से को बना लेंगे आप। जब आप इस वाले हिस्से को बनाएंगे तो कैसे बन के आएगा, देखो ये सेक्शन हो गया था आपका x डैश, और यहाँ पर ये लगा हुआ है आपका 3 न्यूटन का, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी x, ठीक है। ये पॉइंट क्या है आपका C। समझ गए कैसे आया, हमने जो इस सेक्शन के राइट हैंड वाला पार्ट है उसको एज इट इज यहाँ पर बना लिया है, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है शियर फोर्स। शियर फोर्स मैंने क्या बताया था कि सेक्शन के दाहिने या बाहिने साइड जितने भी बल लगे हों उन सभी बलों का बीजगणितीय योग, वो क्या होता है, शियर फोर्स। दूसरी बात, इसमें एक साइन कन्वेंशन होती है कि अगर हम क्या होती है साइन कन्वेंशन, देखो ये सेक्शन है, इस सेक्शन के अगर हम राइट हैंड फोर्स की बात करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि शियर फोर्स के लिए जो साइन कन्वेंशन है वो क्या होगी कि सेक्शन के अगर राइट हैंड साइड के फोर्स नीचे की तरफ हैं तो क्या होगा, ये पॉजिटिव लेंगे हम। शियर फोर्स क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं तो सेक्शन के बेंडिंग मोमेंट में सेक्शन वाली बात नहीं है। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आप क्या लोगे, क्लॉकवाइज आप ले लो पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज ले लो नेगेटिव। किस केस में है ये दोनों हैं आपके बेंडिंग मोमेंट के केस में। समझ गए साइन कन्वेंशन क्या है, कहने का मतलब ये है कि शियर फोर्स डायग्राम अगर आपको बनाना है, शियर फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो सेक्शन के राइट हैंड साइड में अगर फोर्स नीचे की तरफ लगे हुए हैं तो आप शियर फोर्स पॉजिटिव लोगे। अगर सेक्शन के राइट हैंड साइड में शियर जो बल है, जो फोर्स है, वो ऊपर की तरफ लगे हुए हैं तो आप शियर फोर्स क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। SFD साइन कन्वेंशन क्या कहता है, सेक्शन ये रहा x डैश, सेक्शन के राइट हैंड साइड में यानी कि ये वाला फोर्स कहाँ है, नीचे की तरफ लगे हुए हैं। देखो नीचे लगा हुआ है तो शियर फोर्स क्या लोगे आप, प्लस लोगे। अगर इस सेक्शन के राइट हैंड साइड में ये बल ऊपर की तरफ लगा होता तब क्या लेते, यहाँ पर नेगेटिव लेते। क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट प्लस लोगे, एंटी क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट माइनस लोगे।
ये बात क्लियर है? एकदम ठीक है साहब, आगे चलते हैं। देखो इसमें जो शेयर फोर्स निकल के आएगा, इस केस में क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। जो शेयर फोर्स आएगा किस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्स डैश के अबाउट, किस केस की बात हो रही है, पोर्शन BC की बात हो रही है। इस केस में शेयर फोर्स कितना आएगा, 3 न्यूटन। प्लस आएगा, प्लस क्यों आएगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ लगा हुआ है। इस सेक्शन के राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं और वो फोर्स नीचे की तरफ लगा हुआ है, वो क्या लेते हैं हम लोग, प्लस लेते हैं, शेयर फोर्स। अब ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है आपकी कांस्टेंट। ये वैल्यू क्या है आपकी, कांस्टेंट है, मतलब इसमें कोई भी x की टर्म नहीं है। भाई कांस्टेंट में क्या होता है, कोई x की टर्म नहीं है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। अगर हम बेंडिंग मोमेंट लेते हैं एक्स एक्स डैश के अबाउट, एक्स एक्स डैश कौन सी है, ये एक्स एक्स डैश है, इस एक्सिस के अबाउट अगर बेंडिंग मोमेंट लोगे तो क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है, 3, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, x, तो 3 इंटू एक्स। कैसे जाएगा ये, क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लॉकवाइज क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 3 इंटू एक्स। अब देखो ये 3x है, ये किसकी इक्वेशन है, y इक्वल टू mx प्लस सी, यानी कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रैकेट में स्ट्रेट लाइन। ब्रैकेट में मैं इसलिए लिख के चल रहा हूँ ताकि जब हम इसको ड्रॉ करें तब हमें पता हो कि ये किस तरीके से हमें इसको जोड़ना है। यही मैंने आपको पहले बताया था क्या, कि अगर पॉइंट लोड है, देखो इस हिस्से में क्या है, पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो पॉइंट लोड में जो शेयर फोर्स आएगा कांस्टेंट आएगा, और पॉइंट लोड के केस में जो बेंडिंग मोमेंट आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे वाले पोर्शन की। दूसरे वाले पोर्शन क्या कहता है, जो दूसरे वाला पोर्शन है वो आपका क्या कहता है, देखो पोर्शन लिख लेता हूं यहां पर मैं, पोर्शन AB, क्योंकि BC तो हम कर चुके, अब AB की बात करते हैं। जब AB को बनाओगे तो क्या बनेगा, देखो AB तो ऐसे ही बनेगा, तो क्या कर देते हैं यहीं पर हम लोग सेक्शन ले लेते हैं, यहीं पर ले रहा हूं सेक्शन, ठीक है। तो यहां से इधर की तरफ सेक्शन लोगे तो इस तरीके से आएगा, ठीक। ये x डैश, और यहां से कितनी दूरी पर सेक्शन लिया हमने, x डिस्टेंस पर सेक्शन लिया है। अब आप कहोगे कि सर AB की बात कर रहे हो और आपने ये वाला हिस्सा भी इंक्लूड किया है, तो बेटा ऐसे ही करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है कि जैसे ही आप इस तरफ की तरफ बढ़ते जाओगे तो आपको पहले वाले हिस्से भी इंक्लूड करने हैं, उसको एक्सक्लूड नहीं करना है, उसको हटाना नहीं है, उसको इंक्लूड करते जाना है। अगर यहाँ पे 3 हिस्से होते तो जो इससे पहले के 2 हिस्से हैं इनको भी हम लेकर चलते, छोड़ते नहीं। जो पहले वाला हिस्सा है उसमें तो हम पहले वाला हिस्सा ही लेंगे, लेकिन अगर हम दूसरे वाले हिस्से की बात करते हैं तो उसमें पहले वाले हिस्से को भी हम लेकर चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस सेक्शन के जो दाहिने वाला हिस्सा है इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं। कैसे बनेगा, देखो ये हो गया आपका एक्स डैश, ठीक। यहाँ पर लगा हुआ है आपका 3 न्यूटन का बल, ये पॉइंट है आपका C। यहाँ पर लगा हुआ आपका 2 न्यूटन का बल, ये पॉइंट है आपका B। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें 2 मीटर दे रखी है क्वेश्चन में, और ये पूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक x है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इस पूरे x में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, x माइनस 2 आ गया निकल कर, ठीक। अब देखिए सेम वही तरीका है, शेयर फोर्स कैसे निकालोगे। शेयर फोर्स निकालना है हमें किस एक्सिस के अबाउट, एक्स डैश, इस एक्सिस के अबाउट क्या आएगा, इसके दाहिनी तरफ जितने भी बल हैं उन सभी को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। कौन कौन से बल हैं, एक तो 3 है और एक 2 है, 3 + 2 = 5 न्यूटन। क्योंकि ये बल नीचे की तरफ है तो क्या लेंगे, साइन कन्वेंशन में क्या लेंगे, इसको प्लस लेके चलेंगे। अगर ऊपर की तरफ होते तो क्या लेकर चलते, नेगेटिव लेके चलते। ये आ जाएगा आपका कांस्टेंट, क्योंकि 5 न्यूटन है तो कांस्टेंट आ गया। बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं, अगर हम बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं, F × D, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 2 बल लगे हुए हैं, 3 और 2 का, तो 3 × x क्लॉकवाइज घूमेगा तो पॉजिटिव लेंगे, 3 × यहाँ से यहाँ तक x है, 3 × x क्लॉकवाइज घूमा तो प्लस ले लिया 3x। उसी तरीके से 2 × यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x माइनस 2, ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा, इसको भी क्या ले लेंगे हम, प्लस ले लेंगे, प्लस के 2 × x माइनस 2। अब देखो यहाँ से मजेदार वाली बात आ गई, देखो अब हमें x की टर्म्स में एक इक्वेशन मिल गई। अब हमें बिंदु B पर
और बिंदु ए पर हमें क्या चाहिए, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू चाहिए। अब देखो अगर हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट पर जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी है, इस क्वेश्चन में देखेंगे। अब आप इसमें ना देखकर इसमें देखेंगे। इस क्वेश्चन में बी की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है 2, इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी है 4, क्योंकि हम यहां से लेके चले हैं ना, तो इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी है, सी पर 0 है। आगे चले आगे चले आगे चले, बी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, जितनी इसकी लेंथ है कितनी है इसकी 2 मीटर है यहाँ पर। आगे चले आगे चले आगे चले, यहाँ पर ए पर आ गए, ए पर कितनी है एक्स की वैल्यू 2 और 2 4 है, यहाँ पर 4 हो जाएगी एक्स की वैल्यू, सिंपल। तो बी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो x इक्वल टू 2 रख देंगे इस पॉइंट में, तो 3 इंटू 2 प्लस के 2, 2 माइनस 2, तो ये कितना आ गया 3 दूनी 6 न्यूटन मीटर आ गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बी पॉइंट पे कितना आ गया बेंडिंग मोमेंट 6 न्यूटन मीटर। इसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट निकाला हमने कितने पर, सी पॉइंट पे, सॉरी ए पॉइंट पे निकाला। ए पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी है 4 है, निकाल लेते हैं। तो 4 की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इस वाली इक्वेशन में रखेंगे जो ये वाली इक्वेशन है। तो 3 इंटू 4 प्लस के 2 4 माइनस 2, इसको सॉल्व करेंगे, 4 3 12 प्लस के 2 दूनी 4, 12 4 16 न्यूटन मीटर। ये क्या आएगा स्ट्रेट लाइन। ये भी क्या आ गई स्ट्रेट। ये क्यों लिख रहा हूँ बार बार मैं स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, ताकि जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तब हमें पता रहे कि इसको हमें लाइन को कैसे इसको मिलाना है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही आ गई। ये कितना आया है कांस्टेंट आया है ये वाला। उसी तरीके से यहाँ पर कितना आया है, ये कांस्टेंट आया है, और यहाँ पर कितना आया है ये 3x स्ट्रेट लाइन है। देखो हमने यहाँ पर नहीं निकाला, ये हमने गलती क्या करी, यहाँ पर हमने 3x लिख के छोड़ दिया, हमें x की वैल्यू तो हमने लिखी नहीं। देखो किस केस की बात है, ये पोर्शन BC की बात है, BC पोर्शन ये है। तो BC पोर्शन में C पर x की वैल्यू कितनी होगी 0 और B पर x की वैल्यू कितनी होगी 2। तो यहाँ पर निकाल लो, यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो स्पेस तो है नहीं, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। तो बेंडिंग मोमेंट कितने पे निकालना है हमें, C पर निकालना है। C पर x की वैल्यू कितनी है 0, तो जो 0 की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। उसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट निकालना है हमें बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पर एक्स की वैल्यू कितनी है, इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 इंटू 3 6 आ जाएगा। ये कितना आ गया 6। क्या है ये दोनों स्ट्रेट लाइन, इन दोनों को क्या हमें स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है। ये हमने ड्रॉ कर लिया है। अब देखो इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे। देखो स्पेस तो है नहीं यहाँ पर, तो मैं जो थोड़ी सी स्पेस बचा हुआ है इसी में ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे जो ये वाला डायग्राम है इसको, सबसे पहले हम क्या करेंगे इस डायग्राम को बनाएंगे। जो मेन डायग्राम होता है सबसे पहले उसको बनाते हैं। ये वो बन गया मेन डायग्राम। यहाँ पर एक लोड है, यहाँ पर एक लोड है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 न्यूटन है और ये 3 न्यूटन है। ठीक है, इसी की एकदम डायरेक्शन में सीध में इस तरीके से कर लेंगे जहाँ जहाँ पर लोड लगा हुआ है। ये शियर फोर्स डायग्राम की लाइन है और ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की लाइन है। ड्रॉ कैसे करना होता है सीख लेते हैं एक बार। इसको मैं फिर बड़ा करके दिखा दूंगा इस तरफ, पहले इसको देख लेते हैं छोटा जो लिखा हुआ है। देखो ये पॉइंट कितना था, ए था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था। इस पॉइंट को हमने मान लिया ए डैश बी डैश सी डैश। ये पॉइंट कौन सा हो गया ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश। देखो इस पॉइंट पर हम शियर फोर्स ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो शियर फोर्स की वैल्यू देखेंगे केवल। सी पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी, देखो यहाँ पर थी, ये रही 3 न्यूटन। क्या है कांस्टेंट है। 3 न्यूटन कहाँ जाएंगे, क्योंकि प्लस है तो ऊपर जाएंगे, तो यहाँ गए हम ऊपर। देखो ऊपर गए तो 3 न्यूटन आ गया मान लीजिए यहाँ तक, ये हम 3 न्यूटन बढ़ गए। इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर 3 न्यूटन। ऊपर क्यों गए हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। ठीक है, अब BC पोर्शन में 3 न्यूटन है यानी कि कांस्टेंट है। BC कहाँ पर है, B ये था, यानी कि B पर भी कितना होगा 3 न्यूटन ही होगा। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है। यानी कि इस तरीके से हम इसको मिला देंगे। ठीक है,
ये भी कितना होगा, 3 न्यूटन होगा। ठीक है, अगला है आपका ए पॉइंट पे कितना होगा। ए पॉइंट पे कहाँ गए, देखो ए की बात है तो हम पोर्शन ए बी पे गए, तो ए बी पॉइंट पे कितना आया आपका निकल के, 5 न्यूटन कांस्टेंट है। देखो यहां तक तो 3 था, 2 और ऊपर जाएगा, स्पेस तो बेटा बचा नहीं है इसमें, तो मैं ऐसा करता हूं कि इसको ना रफ कर देता हूं, जो इसका मेन डायग्राम है। अब कैसे समझाऊं मैं आप लोगों को, चलो मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं। ठीक है, देखो ये बेटा ये वाली वैल्यू ना मैं लिख लेता हूं इस तरफ, ये वाली वैल्यू मैं लिख लेता हूं, क्योंकि ना स्पेस थोड़ा कम बचा है तो आप लोगों को ना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं बना रहा हूं तो मैं तो समझ जाऊंगा। मैं यहाँ लिख लेता हूं, देखो पोर्शन BC के लिए यहाँ लिख लेता हूं, BC पोर्शन के लिए जो शेयर फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है, 3 न्यूटन, और बेंडिंग मोमेंट कितना है, देखो बेंडिंग मोमेंट कितना है, C पर 0 है और B पर 6 है, C पर 0 है और B पर कितना है, 6। ठीक है, ये पोर्शन कौन सा है, BC की बात हो रही है। अब बात करते हैं हम लोग AB, तो AB को लिखने की जरूरत तो है नहीं, हमें तो इससे बनाना है। ठीक है, तो मैंने देखो 2 चीज लिखी है, मैंने शेयर फोर्स लिख लिया है BC का शेयर फोर्स कितना है, 3 न्यूटन। बेंडिंग मोमेंट लिख लिया है कितना, 2 आए हैं बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, एक तो C पर आया है 0 और B पर आया है 6, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया C की वैल्यू, C पर 0 B पर 6। ठीक है, इसको मैं अब रफ कर देता हूँ और आप लोगों को फिर बड़ा बड़ा डायग्राम बना के समझाऊंगा, तो आप लोगों को ना अच्छे से समझ में आएगा इससे। देखो इसको क्या करा हमने, इसकी सीध में नीचे लिया है, बड़ा कर दिया, जहां जहां लोड लगा हुआ है वहीं पर इसको नीचे की तरफ खींच देंगे। ठीक है, जो ये वाली लाइन है, ये वाली, इसको हमने बोल दिया शेयर फोर्स डायग्राम SFD, और जो बेटा ये वाली लाइन है इसको हमने बोल दिया BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब देखते हैं ड्रॉ कैसे करते हैं। देखो पॉइंट ये वाला हमें पता है, A है, ये B है, ये C है, ये A है, ये B है, ये C है, इसको हमने नए पॉइंट मान लिए, A डैश B डैश C डैश, इसको कह दिया A डबल डैश B डबल डैश C डबल डैश। पॉइंट ये ABC ही है, बस हमने इसको अलग अलग तरह से लिख दिया है। ठीक है, तो C बिंदु पर शेयर फोर्स की बात कर रहे हैं, C बिंदु पर शेयर फोर्स कितना है, देखो ये BC है ना, तो BC में शेयर फोर्स कितना है, 3 न्यूटन कांस्टेंट है, तो BC पोर्शन कितना है, ये वाला, तो 3 न्यूटन कहाँ पर आएगा, हमने मान लिया कि 3 न्यूटन यहाँ तक आएगा। ठीक है बेटा, और B पर भी कितना है, 3 न्यूटन है, ये यहाँ तक आएगा, इसको हमने बढ़ा दिया। देखो मैं ना इसको डाल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखो ये है आपका 3 न्यूटन, लिख दिया है मैंने यहाँ पर 3 न्यूटन और 3 न्यूटन। ठीक है, SFD क्या है, BC पोर्शन के लिए कांस्टेंट है कितना है, 3 न्यूटन है, ये आ गया 3 न्यूटन। AB पोर्शन के लिए कितना है, AB पोर्शन की बात करते हैं, ये रहा, शेयर फोर्स कितना है, 5 न्यूटन कांस्टेंट है। अब देखो, अब आप कहोगे सर यहाँ तो 3 है तो 5 कैसे करेंगे, तो बेटा ऊपर बढ़े हो, ऊपर बढ़े तो यहाँ पर आ गया 5 न्यूटन। ठीक है, A पॉइंट पर भी कितना है, 5 न्यूटन है, तो ये आ गया कांस्टेंट, यहाँ पर भी कितना है, 5 न्यूटन कांस्टेंट है, तो हमने इसको ऐसे मिला दिया। ठीक है, तो जो आपका शेयर फोर्स डायग्राम आया बेसिकली क्या निकल के आया, क्योंकि ये इस लाइन से ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव है, इस लाइन से नीचे की तरफ होता तो हम इसको नेगेटिव लिखते, तो यहाँ पर लिख देंगे पॉजिटिव, और इसको ऐसे हैचिंग से शो कर देंगे। हैचिंग से शो क्यों करते हैं, ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि भाई हाँ ठीक है ये बना हुआ है। देखो इस लाइन को आप मिटो भी सकते हो, रफ कर सकते हो, जो ये वाली लाइन है, क्योंकि इसको दिखाने का मतलब नहीं है, तो इस तरीके से आपका ये आया। आप रफ भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा बस, इसलिए मैंने इसको रफ कर दिया। ठीक है, तो ABC का इस बीम का जो शेयर फोर्स डायग्राम है बेटा वो ये बन के आया। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो हम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू देखेंगे। कैसे देखेंगे, देखो C पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कितना है, देखो ये बेटा बेंडिंग मोमेंट C पॉइंट पर कितना है, 0 है, यहाँ पर 0 है। B पॉइंट पे कितना है, 6 है। B पॉइंट कितना है, कौन सा ये वाला, यहाँ पर कितना है आपका 6 है,
तो 6 कहाँ पर होगा, मान लीजिए 6 यहाँ पर है कहीं पर, यहाँ पर ये कितना आपका 6 न्यूटन मीटर। ठीक है, इस पॉइंट को क्या करोगे, स्ट्रेट लाइन से जोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि ये क्या थी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी। ठीक है, इसलिए हमने इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया। अब बात करते हैं ए पॉइंट पे कितना है, इस वाली पोर्शन की बात करते हैं। बेंडिंग मोमेंट देखो ये था, देखो बेटा बी पॉइंट पे कितना था, 6 था। इस पोर्शन की बात करेंगे अगर हम ए बी की, तो ए बी पोर्शन कौन सा था, ये वाला। इस पॉइंट पर बी पॉइंट पे कितना था, 6 था। बी पॉइंट पे कितना है, 6 है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 7 होता तो आप क्या करते, यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ जाते, या 5 होता तो यहाँ से नीचे की तरफ बढ़ जाते। लेकिन यहाँ पर भी 6 है, और जो इसमें निकाला था इसमें भी क्या था, 6 ही था। तो ये पॉइंट तो हमें मिला हुआ है पहले से ही। ए पॉइंट पे कितना है, ए पॉइंट पर है आपका 16, 16 कहाँ पर आएगा, 6 यहाँ पर है, 16 हमने मान लिया कि कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, इसको भी कैसे ड्रॉ करना है, इसको भी हमें ड्रॉ करना है स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन से हमें इसको ड्रॉ करना है, ये आगे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जो BMD आया ये भी क्या है, इस लाइन के ऊपर आया, यानी कि इसको भी हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इस लाइन से ऊपर की तरफ है, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये होता है आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इस तरीके से आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। देखो आप लोगों को अभी लग रहा होगा कि ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैं तो रफली बना रहा हूँ, तो आपको लग रहा होगा कि ये पूरी एक लाइन है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये एक लाइन नहीं है। जब आप इसको कॉपी के अंदर बनाओगे तो यहाँ से यहाँ तक अलग लाइन आएगी, और ये वाली हिस्सा थोड़ा और ऊपर जाएगा, यानी कि ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये बेटा होता है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करने का तरीका। बहुत लेंथी लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे, आराम से बैठ के समझेंगे मेरी बातों को, तो आप लोग ईजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अभी हमने केवल पॉइंट लोड वाला केस पढ़ा है, UDL का केस क्या होगा बाद में पढ़ेंगे। अभी हमने केवल कैंटिलीवर बीम का केस पढ़ा है, सिंपली सपोर्टेड बीम का केस हम बाद में पढ़ेंगे। अभी केवल आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, कैसे कैसे हमने इसको ड्रॉ करा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।